तो वापस से एक बार हम लोग सभी को नमस्ते। मेरा नाम आरती चतुर्वेदी है और मैं मंजिल कार्यक्रम से हूँ। मंजिल कार्यक्रम लड़कियों के लिए काम करता है, ओनली फॉर गर्ल्स। अब गर्ल्स में भी कौन सी गर्ल्स? जो कि वोकेशनल की गर्ल्स हैं, है ना। यानी आपके स्कूल में कौन से दो वोकेशनल सब्जेक्ट हैं यहाँ पे? हेल्थ केयर और इलेक्ट्रिकल। कोई है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आप में से 10th में? 10th में नहीं है, 9th में भी नहीं है। ओके, 9th में है तो आप में से कोई नहीं है? आई नहीं है वो, ऐसा? अच्छा, ओके, मतलब बॉयज इलेक्ट्रिकल में है और गर्ल्स हेल्थ केयर में। ओके, तो हम यहाँ पे आज वोकेशनल की ही बात करेंगे कि आपने ये जो सब्जेक्ट लिया है ये आपको कितना हेल्पफुल रहने वाला है। हेल्पफुल यानी मददगार, है ना। कितना आगे जाके आपके जीवन में मददगार हो सकता है। क्योंकि हमने जब आपने लिया तो कुछ सोचा था क्या कि आगे जाके ये लेना है, क्या कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगी? ऐसा आप में से किसी ने कुछ सोचा? सीखने में मज़ा आ रहा है अभी? तो यहाँ पे आप केवल मार्कशीट लेकर नहीं निकलोगे। जब आप स्कूल से निकलोगे तो केवल मार्कशीट लेकर नहीं निकलोगे, 4 साल का सर्टिफिकेट भी लेकर निकलोगे। 4 सर्टिफिकेट मिलेंगे ना, 9th, 10th, 11th और 12th। 10th की तो 9th बेकार हो गई कोविड में। कोई है क्या अभी भी कोविड भैया का वेट कर रहा है? कहाँ रह गए? नहीं, ओके, तो हम भी नहीं कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि स्कूल बंद ना हो और आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू चलती रहे। सो आज हम कुछ टॉपिक्स पर बात करने के लिए आए हैं जो कि हमारी पढ़ाई से ही संबंधित है। तो उसको शुरुआत करने से पहले मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमने बोला कि आप सबको बात करना अच्छा लगता है, तो मैं यही जानने आई हूँ कि आपने क्या सोचा है कि 12वीं के बाद आप लोग क्या करने वाले हो? सोचा है? हाथ ऊपर करिए, किसने सोचा है? वेरी गुड, शाबाश, बताएं। नर्सिंग करनी है, शाबाश, वेरी गुड। एक बार तालियां। डरते हैं, क्या डर लगता है? कोई हम पर हंसेगा, है ना। गलत जवाब का डर कम होता है, ये डर ज्यादा होता है कि गलत जवाब दे दिया तो ये लोग वो खुद पर ज्यादा हंसी बनाते हैं, है ना। तो अच्छा है ना, हंसने दो ना। तुम्हारी वजह से कोई हंस रहा है, खुश हो रहा है, अच्छी बात है। पर तुम्हें जो आता है वो तो बोलो। तो इसलिए उनके लिए मैंने ताली बजवाई, क्योंकि उन्होंने पहली हिम्मत दिखाई, फटाफट हाथ ऊपर किया और ये बताया कि उनको क्या बनना है। तो अभी फटाफट 1-2 से और पूछते हैं। यस, हाँ, बैठे बैठे बता दो। पुलिस में जाना है, वेरी गुड। नाम एक बार दोबारा बोलना। मीरा, ओके। से टीचर बनना है। कौन से सब्जेक्ट की टीचर बनना है? यस, तो ये थोड़ा आधा है। पूरा कब होगा? जब ये पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट का आर्मी में जाना है। शाबाश, इधर से नहीं आना है, बोलो बोलो जल्दी। हाँ बताओ। नर्सिंग करनी है, शाबाश। माय नेम इज संतोष रावत, मुझे आईपीएस बनना है, वेरी गुड। और बताओ क्या बनना है? जल्दी जल्दी, क्विक। हाँ, माय नेम इज लखनराज, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बात नहीं है और नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि अंत पंत ये तो होना ही होता है। लेकिन उससे पहले हमें हमारी जिंदगी जीनी है कि नहीं जीनी? जीनी है। कितनों को जीनी है? अच्छा है। अब वाओ, अच्छे से। कैसे होती है अच्छी? कैसे होती है? अभी क्या अभी अच्छी नहीं है? बताओ अच्छी क्या होती है? राइट, वेरी गुड, शाबाश। तो कुछ बनना है ना, कुछ करना है, कुछ बनना है। अच्छा, ये क्यों जरूरी होता है? शाबाश। क्या नाम है आपका? उमर? कोमल, ओके, वेरी गुड कोमल, शाबाश। तो बहुत अच्छा, अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, दूसरों के ऊपर कम डिपेंड रहना चाहिए। इसको छोटे से हम उदाहरण से एक करते हैं। आप सबको अपनी बर्थडे याद है? कोई है जिसको नहीं है? अपने बर्थडे पे सबसे पहले आपको कौन विश करता है? आपके बर्थडे पे आपको सबसे पहले कौन विश करता है? मम्मी पापा।
कोई है जो खुद को विश करता है अपने बर्थडे पे? कोई है? हम है है ना? कोई है और नहीं? अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, होना भी चाहिए। तो वो विश करेगी, वो विश करेगी, अच्छा वो करेगी, उसने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगी, है ना? ऐसा सोचते हैं एक रात पहले से ही, और सुबह उठते सबसे पहले लगती है बाहर भागे, आज तो मेरा जन्मदिन है, मम्मी विश करेगी, पापा विश करेंगे, है ना? लगती है ना? और नए नए कपड़े पहन के आते हैं, जिसको याद नहीं आ रहा होता उसको भी याद दिलाने की कोशिश करते हैं, है ना? आज तो मैं नए कपड़े पहन के आई हूँ, फिर भी सामने वाला पूछ नहीं रहा है तो कोशिश करते पूछ कि मैं क्यों तैयार होके आई हूँ, कैसे भी सामने वाले को याद आए कि आज मेरा बर्थडे है और वो मुझे विश करे। लेकिन हम खुद से उम्मीद नहीं करते, खुद के लिए नहीं करते। हम उम्मीद किससे करते हैं? दूसरों से। खुद की हमें कोई भी उम्मीद नहीं है, खुद के लिए कुछ भी नहीं होता है। अब दूसरी बात आती है, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जब मम्मी का मूड खराब होता है या पापा का या छोटा भाई बहन पिट गया है तो क्या करते हो? मनाते हो। और सहेलियां अगर किसी का मूड खराब हो गया है तब क्या करते हो? मनाते हैं। और जो रो रही है वो क्या कर रही होती है? रो रही है लेकिन उसके मन में क्या चल रहा होता है? उसके मन में चल रहा होता है रो रही हूँ, अभी तो कोई आया नहीं चुप कराने, इनको मैं दिखी नहीं, मैं रो रही हूँ और अगर लड़ाई होती है तो वो बोल भी दे, तूने मुझसे पूछा क्यों, मेरा मूड क्यों खराब था? तो यानी कि हम दूसरों से ज्यादा उम्मीद करते हैं। कभी ऐसे कुछ किया है कि यार आज मेरा मूड खराब है, चलो आज मैं अपना मूड ठीक करती हूँ? नहीं ना। हम क्या उम्मीद करते हैं कि कोई और आएगा, मुझे मनाएगा, मैं चुप हो जाऊंगी और मैं खुश हो जाऊंगी। यानी कि हम हमारी खुशी के लिए भी दूसरे पे डिपेंड करते हैं, अपने से उम्मीद कम करते हैं। यानी अच्छा, आप में से कितनी पक्की सहेलियां हो, पक्की वाली है? ऐसा कोई है क्या? मैं शादी करके जाऊंगी ना तेरे लिए भी लड़का मैं वहीं देखूंगी, अपन दोनों साथ साथ पढ़ना, साथ लिखना, साथ कॉलेज, ऐसा कोई है क्या? नहीं है। अच्छा, कई जगह होते हैं ऐसे कि हम ऐसे बैठती भी ऐसे ही है, वो ऐसे गले में हाथ डाल के कि सहेली सहेली साथ साथ, पक्की वाली सहेली। तो बच्चों ऐसा है कि साथ में हमारे कोई भी नहीं जाता, आप अकेले ही हर जगह जाओगे। अब ये मत कहना घर तो हम साथ जाते हैं लेकिन आगे की लाइफ में जब मुश्किल आती है, अब जब घर पे पिटते हो तो अकेले ही पिटते हो ना। सहेली आती है कि आंटी इसको इधर दिया, मेरे को इधर दे दो नहीं आती ना, खुद ही पिटना पड़ता है तो ऐसे ही लाइफ में अगर आपके कभी कोई मुश्किल आएगी तो आपको खुद उससे अकेले लड़ना पड़ेगा और उसका सामना भी करना पड़ेगा। लाइफ हमेशा अच्छी चलती है क्या? अभी भी नहीं चलती होगी। कभी कभी जबरदस्ती डांट खा के आते हैं अपन, हाँ कभी स्कूल में भी डांट पड़ जाती है तो ऐसा लगता है पूरा दिन ही खराब था। तो बहुत सारी अजीब अलग अलग मुश्किलें आती हैं, फाइनेंशियल भी आती है, आर्थिक कई बार हो जाता है, कई बार स्कूल में, कई बार इमोशनल, हम बहुत सारी चीज़ों से कभी कभी परेशान हो जाते हैं। तो कैसे हम खुद को इतना सशक्त बनाएं, इतना काबिल बनाएं कि हम हर मुश्किल से भागे नहीं, उसका सामना करें और उससे आगे निकलें। तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। हमारे घर में क्या होता है कि 12वीं के बाद जब लड़कियां बड़ी होने लगती हैं, लड़कों की अलग परेशानियां हैं, लड़कियों की अलग परेशानियां हैं। लड़कों की परेशानियां ये कि जब वो बड़े होने लगते हैं तो घर वाले और रिश्तेदार कहते हैं इसको अच्छा कोर्स कराओ, अच्छी नौकरी करेगा, घर संभालेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो उसके सर पे अलग होता है। लड़कियां जब बड़ी होती है तो उनके साथ अलग दिक्कत, रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। जिनकी नहीं हुई है 12वीं तक आते आते तो रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं कि और लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छा गुणी होना भी बेकार रहता है। अच्छी चाय बना दी, अच्छा खाना बना दिया, घर की सफाई कर ली तो क्या बोलते हैं, ओहो लड़की तो समझदार होगी, इसकी तो शादी कर दो। लड़के के लिए क्या कहते हैं, घूमता ही रहता है, तो भटकता रहता है, नालायक है, इसकी शादी कर दो सुधर जाएगा। अरे वो नालायक है, शादी कर दो, कमाता नहीं है, सुधर जाएगा, जिम्मेदारी आएगी, कर लेगा। और लड़की जिम्मेदार है, समझदार है, इसलिए इसकी शादी कर दो। तो क्या गारंटी है कि वो सुधर जाएगा? नहीं है ना। अब हमारे घर वाले हमें 25 किलोमीटर दूर कॉलेज पढ़ाई के लिए नहीं भेजते, क्या बोलते हैं, जमाना खराब है, हवा खराब है पता नहीं कौन ससुराल छोड़ाते हैं,
एक बार उस घर को देख के हमें ससुराल छोड़ाते हैं, क्या बोलते हैं, ये इसकी किस्मत। अब कोई लड़का अगर देखने जाते हैं घर वाले, आपके घर वाले या मेरे घर वाले भी जब आए थे, तो क्या लड़का ऐसे बोतल लेके बैठता है मैं दारू पीता हूँ कि मैं गुटखा खाता हूँ, कि मैं फुग्गे उड़ाता हूँ? नहीं ना। या कोई माँ बाप ऐसे बोलते हैं कि भले कितना ही नलायक है, एक गिलास पानी तक नहीं देता, तो भी माँ बाप क्या कहता है, मेरा बेटा तो हीरा है, आपकी बेटी तो राज करेगी घर में, भले ही सुबह से बेचारी शाम तक काम ही करती है। पर फिर ये आपको सोचने की जरूरत है कि आपको अपने लिए क्या चाहिए। सब आपके लिए सोच लेते हैं, मम्मी पापा आपके लिए सोच लेते हैं कि बेटी को पढ़ाई के साथ घर का काम सीखना भी जरूरी होता है, क्योंकि लड़की है, घर के काम करना, शादी होने के बाद पूरा घर संभालना जरूरी है क्योंकि बहू है, बच्चे हो गए तो उसके बाद उनको संभालना जरूरी है क्योंकि माँ है, जिंदगी भर करना ही करना है ना, क्योंकि ये, और इसके बदले में क्या हमें कुछ मिलता है? आपकी जो मम्मियाँ हैं वो दिन भर काम करती हैं, आप में से कितने लोग हो जो उन्हें थैंक यू बोलते हो? मदर्स डे को छोड़ के स्टेटस लग जाते हैं आजकल मदर्स डे पे मम्मियों के, तो उसको छोड़ के कोई है जो थैंक यू बोलता है मम्मी को? नहीं। पापा बोलते हैं कि मेरा पूरा घर संभालती है, मैं चला जाता हूँ, मेरे बच्चों को इतना पला पोसा बड़ा कर दिया, मेरे माँ बाप की सेवा करती है, थैंक यू। दादा दादी नहीं। तो सोचो उनकी जो लाइफ है वो सबके लिए निकलती है, पर उन्हें थैंक यू भी नहीं मिलता। सैलरी मिलती है क्या? नहीं। कुछ देते हैं उनको? नहीं ना। तो वो जनरेशन हमारी जनरेशन हो गई, आपकी जो मम्मी वाली जनरेशन है वो हमारी जनरेशन है, और अब आप जो आ रहे हो वो नई जनरेशन है। क्या आप सेम चीज चाहते हो अपने लिए? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ओके। और पढ़ाई की आपने, अच्छा, वेरी गुड। और क्या करना पड़ेगा? कुछ, ओके, ठीक है, गुड पॉइंट, अच्छा बोला आपने, समाज में बदलाव लाना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, समाज किससे बनता है? परिवार से। आपके घर में आप सब झाड़ू पोछे करती हो, बर्तन मांजती हो? भाई के दिमाग में क्या रहा है कि मेरी बहन लड़की है, ये काम उसके है, बाहर से सामान लाने का काम मैं लड़का हूं तो मेरा है। तो ये कहां से सीखा? घर से सीखा उसने। आप लोग जब शाम को डांट पड़ जाती है, रो रहे हो, है ना, मूड खराब है, तो क्या करते हो आप लोग? अकेले में बैठ जाते हो? घर में कि बाहर जाते हो? घर में। और भाई बाहर चला जाता है ना। तफरीह, जो लड़की है, फीमेल जो है, उसको घर में ही रहना है, किचन में जाके रो ले, छत पे जाके रो ले, कमरे में जाके रो ले, सो जा उठ ले, वहीं तो वहीं रहना है। घर का काम जो है वो फीमेल को ही करना है। ये सब चीजें कहाँ से सीख रहा है वो? घर से। क्या आपके दादी दादा कभी उसको बोलते हैं कि जा चाय बना ला, जा 2 गिलास पानी लेके आ? नहीं ना। तो ये चीजें, समाज बेटा तब बदलेगा जब हम हमारे घर से शुरुआत करेंगे, है ना। घर से शुरुआत होनी चाहिए कि नहीं? जैसे अभी मेरे ससुर जी हैं, वो चाय बना देते हैं। जब हम लोग संडे को सो रहे होते हैं तो चाय वो बनाते हैं सुबह की, हम उठते नहीं हैं। शाम को कई बार हम जाते हैं तो कभी कभी वो चाय बना देते हैं। तो होना चाहिए। जैसे उसके जो पिताजी है ना, वो बहुत अच्छी सब्जी बनाते हैं, तो उनको भी पता है कि नहीं मुझे काम करना है। तो ये चीज कहाँ से आती है? मेरा भाई झाड़ू पोछे करता है, तो ये चीज कहाँ से आती है? घर से। उसका भी करता है